नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रमेश प्रसाद स्निग्ध है और मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर एंड मेंटर हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रमेश प्रसाद स्निग्ध है और मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर और मेंटर हूं। और आज जीत आपकी जो डॉक्टर शिव खेरा की रचित पुस्तक है, जिसका पार्ट 3 आज शुरू करने जा रहे हैं, जिसकी मुख्य बातें आज हम सकारात्मक सोच पर, पॉजिटिव एटीट्यूड से रिलेटेड बातें आपको बताने जा रहे हैं, जो ज़िंदगी में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है अगर आदमी सकारात्मक सोच रखता है। क्योंकि जो नकारात्मक होते हैं उन्हें सफलता मिलते मिलते असफलता मिल जाती है। इसीलिए सकारात्मक सोच रखें। कैसे रखना है, क्यों रखना है और रखने से हमें क्या फ़ायदा हो सकता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। सकारात्मक सोच वाले लोग उन खिलाड़ियों की तरह होते हैं जो लगातार अभ्यास करके अपने अंदर ताकत, स्टेमिना का एक भंडार जमा कर लेते हैं, जिसका इस्तेमाल वे मुकाबले के वक्त करते हैं। इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आपका सोच हमेशा सकारात्मक होना चाहिए। बुरा से बुरा कुछ भी हो जाए, लेकिन हमें हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए। स्वाभिमान खुद अपने बारे में महसूस करने का नज़रिया है। अहंकारी मत बने, घमंडी मत बने, लेकिन स्वाभिमान से जीना कोई बुरी बात नहीं है। और जो व्यक्ति स्वाभिमान के साथ जीता है, खुद अपने बारे में महसूस करने का नज़रिया है। जब हम अपने बारे में अच्छा महसूस करते हैं तो हम बेहतर काम करते हैं। अपने नियामतों को गिने, अपनी कठिनाइयों को नहीं गिने। ये लाइन बार बार मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से बताता हूँ। जो अच्छा हुआ है उसको याद करो और अच्छा करने के बारे में सोचो। नकारात्मक असर से बचें। स्टे अवे फ्रॉम निगेटिव इन्फ्लुएंसेस। मेरे शराब न पीने की एक वजह यह है कि मैं जानना चाहती हूँ कि मैं कब अच्छा समय बिता रही हूँ, ये लेडी एस्टर ने कही थी। सामाजिक दबाव की वजह से शराब पीने वालों के अंजाम को इस कविता में बहुत अच्छी तरह दर्शाया गया है। मैंने तुम्हारी सेहत के लिए शराब खानों में पी है। मैंने तुम्हारी सेहत के लिए शराब खानों में पी है। मैंने तुम्हारी सेहत के लिए अपने घर में पी है। मैंने तुम्हारी सेहत के लिए इतनी बार पी है कि पीते पीते मैंने अपनी ही सेहत खराब कर ली है। यह एक बड़े विद्वान व्यक्ति ने कहा था। अश्लील साहित्य। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हमारा समाज बहुत ज़्यादा विकृत हो रहा है। बहुत सारे अपराध होते जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन होता रहा है। इसके पीछे अश्लील साहित्य का भी बड़ा महत्व है। अश्लील साहित्य महिलाओं और बच्चों को इंसान के स्तर से गिराने का जरिया है। अश्लील साहित्य की वजह से महिलाओं को इंसानी नज़रिए से नहीं देखा जाता। बच्चों का यौन शोषण होता है, शादियां टूटती है, यौन हिस्सा बढ़ती है, नैतिक मूल्यों का मखौल उड़ता है, व्यक्ति, परिवार और समाज नष्ट होते हैं। इसीलिए अश्लील साहित्य से अपने बचें, अपने दोस्तों को बचाएं, अपने परिवार को बचाएं, ताकि आप एक अच्छा सुसभ्य नागरिक बन सकें। गाली गलौज के इस्तेमाल से यही लगता है कि ऐसी भाषा का इस्तेमाल करने वाले के पास शब्दों की कमी है। जो व्यक्ति गाली गलौज से बात करता है, आप समझ लेना कि उस आदमी के पास में शब्द नहीं है। वह खुद पर काबू नहीं रख पाता और उसमें आत्म अनुशासन की कमी होती है। जिस व्यक्ति में आत्म अनुशासन की कमी होती है, वह व्यक्ति गलत काम ही करता है, सही काम नहीं करता है। ज़रूरी कामों को पसंद करने की आदत डालें। जो ज़रूरी काम है, लर्न टू लाइक द थिंग्स दैट नीड टू बी डन। जो ज़रूरी है उसे शुरू करें, फिर जो मुमकिन है वह करें, और आप अचानक पाएंगे कि आप नामुमकिन काम करने लगे हैं। सेंट फ्रांसिस ऑफ असिसी ने कहा था ये बातें।
जो मैंने आपको कहा। सुबह के वक्त जब सवेरे आप उठते हैं तो सबसे पहले कोई अच्छी चीज़ पढ़ें या सुनें। अगर आपको अपनी ज़िंदगी बदलनी है तो उसकी शुरुआत फ़ौरन करें। जीतने वाला बनाम हारने वाला, विनर्स वर्सेस लूजर्स, क्या अंतर है दोनों में, इन बातों से आपको पता चलेगा। जीतने वाला हमेशा सावधान का नज़रिए हिस्सा होता है, हारने वाला हमेशा समस्या का हिस्सा होता है। जीतने वाले के पास हमेशा कोई न कोई कार्यक्रम होता है, हारने वाले के पास हमेशा कोई न कोई बहाना होता है। जीतने वाला कहता है मैं आपके लिए यह काम कर देता हूँ, हारने वाला कहता है यह मेरा काम नहीं है। जीतने वाले के पास हर समस्या का कोई न कोई हल होता है। जब कोई समस्या उत्पन्न होती है तो उसका सॉल्यूशन भी उसी समय निकल जाता है। हारने वाले के पास समस्या है हर समाधान के लिए। जीतने वाला कहता है मुश्किल होने के बावजूद यह काम किया जा सकता है, हारने वाला कहता है इस काम को किया जा सकता है पर यह बहुत मुश्किल है। अब आप सोचिए कि आप जीतने वाले बनना चाहते हैं कि हारने वाला बनना चाहते हैं। जीतने वाला वचनबद्ध होता है, हारने वाला खोखले वायदे करता है। जीतने वाले की आंखों में कामयाबी के सपने होते हैं, हारने वाले के साथ खोखली योजनाएं होती हैं। जीतने वाला सभी की जीत के सिद्धांत में विश्वास करता है, वह चाहता है कि सारी दुनिया जीते। लेकिन जो हारने वाला है, हारने वाला मानता है कि जीतने के लिए किसी का हारना ज़रूरी है। जीतने वाला आने वाले कल को देखता है, हारने वाला बीते कल को देखता है, क्योंकि सोचता है पहले जब हम हार गए हैं तो आगे भी हम हार जाएंगे। वह आदमी कभी नहीं जीत सकता है। जीतने वाला स्थिर स्वभाव वाले ताप अस्थाई जैसा होता है, हारने वाला तापमापी जैसा होता है। थर्मामीटर जब लगाते हैं तो टेम्परेचर ऊपर नीचे होता है, लेकिन जो जीतने वाला होता है वह अस्थाई ताप अस्थाई होता है। जीतने वाला सोच कर बोलता है, कोई भी चीज़ बोलेगा तो सोच करके बोलेगा, और हारने वाले बोल कर सोचता है। जीतने वाला विनम्र शब्दों में कड़े तर्क पेश करता है, हारने वाला कड़े शब्दों में कमज़ोर तर्क पेश करता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तेज़ आवाज़ में बोल करके सोचते हैं कि मैं तेज़ बोलूँगा, गलत भी बोलूँगा तो वो मान लेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जीतने वाला काम को अंजाम देते हैं, हारने वाला काम के होने का इंतज़ार करते हैं। जीतने वाला जीतने की योजना बनाते हैं और तैयारी करते हैं। तैयारी ही मूल मंत्र है, प्रिपरेशन का होना बहुत ज़रूरी है। असफल होने पर आप निराश हो सकते हैं, लेकिन अगर आपने कोशिश ही नहीं की तो आपका नाश हो जाएगा। बेवर्ली लिंसिल्स ने कहा था, इस अध्याय की जो 8 कदम है, जिसे दोबारा शुरू करते हैं, अच्छी चीज़ों की तलाश करें। जो चीज़ें अच्छी हैं उसकी तलाश करें। हर काम फ़ौरन करने की आदत डालें। एहसानमंद होने का नज़रिया बनाएं। अगर किसी ने आपका उपकार किया है तो उसके उपकार को याद रखें। कृतज्ञ बने, कृतज्ञ नहीं बने। लगातार ज्ञान हासिल करने का कार्यक्रम तैयार करें। कहा जाता है लर्निंग लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। कभी भी अगर कोई आदमी कहता है कि मैं बहुत सीख लिया हूँ, समझ लीजिए कि उसका अंत हो गया है। इसीलिए लगातार ज्ञान हासिल करने का कार्यक्रम तैयार करें। अच्छे स्वाभिमान का निर्माण करें। नकारात्मक असर से दूर रहें। जो काम ज़रूरी है उसे पसंद करने की आदत डालें। अच्छे ढंग से दिन की शुरुआत करें। सफलता कैसे मिल सकती है हमें, जीत हासिल करने के क्या तरीके हैं, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। बड़ी सफलताएं हासिल करने वाले लोग अपना वक्त व्यर्थ जटिल किस्म के या विनाशकारी विचारों में उलझकर नष्ट नहीं करते हैं। वे रचनात्मक ढंग से सोचते हैं और उन्हें मालूम होता है कि उनके सोचने का तरीका ही
उनकी कामयाबी को तय करेगा। यह डॉक्टर समौर एपस्टीन ने कहा था, इसीलिए उनकी बातों को ध्यान से सुने। अगर आप सचमुच सफल होना चाहते हैं तो उन कामों को करने की आदत डालिए जिन्हें असफल लोग नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि असफल लोग को तो घबराहट होती है कि काम तो मेरे से होगा नहीं। उस काम को आप करिए। सदा मुस्कुराना और सबको प्यार करना, गुणी जनों का सम्मान करना पाना, बच्चों के दिल में रहना, सच्चे आलोचकों से स्वीकृति पाना, झूठे दोस्तों की दगाबाजी को सहना, खूबसूरती को सराहना, दूसरे में खूबियाँ तलाशना, किसी उम्मीद के बिना दूसरे के लिए खुद को अर्पित करना, उत्साह के साथ हंसना और खेलना और मस्ती भरे तराने गाना। इस बात का एहसास है कि आपकी ज़िंदगी ने किसी एक व्यक्ति का जीवन आसान बनाया, यही सच्ची सफलता है। सफलता एक निजी एहसास है। जब आप सफल होते हैं तो आपको अंदर से खुशी होती है। दूसरे लोग खुश होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी आपको अपने होती है, क्योंकि कहा जाता है कि अलग अलग लोगों के लिए इसका अलग अलग मतलब होता है। मूल्यवान लक्ष्य की लगातार प्राप्ति का नाम ही सफलता है। इसीलिए जो मूल्यवान लक्ष्य है, जो आपका एम एंड ऑब्जेक्टिव है, अगर वह मूल्यवान है तो उसे प्राप्त कर लेना ही सफलता का नाम है। अर्ल नाइटिंगेल ने कहा था, अनुभूति रियलाइजेशन का मतलब है अनुभव करना। हमें सफलता का एहसास बाहरी चीज़ों की वजह से नहीं होती है। सार्थकता का संबंध हमारी मूल्य प्रणाली से है। मूल्य रहित लक्ष्य सार्थक नहीं हो सकते हैं। यानी जो लक्ष्य मूल्य रहित है, वैल्यू नहीं है उसका, वह सार्थक हो ही नहीं सकता है। जो सफलता आत्मसंतुष्टि ना दे वह खोखली होती है। इसीलिए अगर सफलता आपको मिलती है, आत्मसंतुष्टि मिलती है, तो समझिए वास्तविक में आप सफल हैं। मुझे नहीं मालूम कि कामयाबी पाने की कुंजी क्या है, पर हर आदमी को खुश करने की कोशिश करना ही नाकामयाबी की कुंजी है। इसलिए ये बिल कास्बी ने कहा था, मेरे प्यारे दोस्तों, अगर जीवन में सफल होना है, अगर आगे बढ़ना है, तो सबको खुश नहीं किया जा सकता है। सबको खुश करने के चक्कर में आप अपने नाखुश हो जाएंगे। इसीलिए अगर आप सफल होना चाहते हैं तो सब आपसे खुश हुआ ऐसी बात नहीं है। इसीलिए इस पर ध्यान रखें। सफलता और प्रसन्नता का चोली दामन का साथ है। सफलता मिलती है तो प्रसन्नता होती है। प्रसन्नता जब ही होगी जब आपको सफलता मिलेगी। सफलता का मतलब यह है कि हमें जो चाहें उसे पालें, और प्रसन्नता का मतलब यह है कि हम जो पाएं उसे चाहें। सिर्फ ज़िंदगी ना गुजारें, उसको जिएं। डू मोर दैन एग्जिस्ट लाइफ। सिर्फ छुओ नहीं, महसूस करो। डू मोर दैन टच फील। सिर्फ देखो नहीं, गौर करो। डू मोर दैन लुक ऑब्जर्व। किसी चीज़ को देखते हैं तो ऑब्जर्व भी करना चाहिए। सिर्फ पढ़ो नहीं, जीवन में उतारो। कोई भी चीज़ अगर पढ़ते हो, अच्छी चीज़ें पढ़ते हो, अच्छी चीज़ें सुनते हो, तो अपने लाइफ में उसे उतारने का प्रयास करें। सिर्फ सुनो नहीं, ध्यान से सुनो। डू मोर हियर लिसन। चाहे आप गाना सुनते हैं या किसी की बात सुनते हैं, अच्छी बातें, तो ध्यान से सुने। सिर्फ ध्यान से ही ना सुनो, समझो कि वह क्या कह रहा है, उसकी सार्थकता किस में है। डू मोर दैन लिसन, अंडरस्टैंड। सफलता की राह में, ये जॉन एच रोड्स ने कहा था, सफलता की राह में आने वाली कुछ बाधाएं हैं, वास्तविक या काल्पनिक। सम ऑब्स्टेकल टू सक्सेस रियल और इमेजिन। अहंकार। देखो, अगर किसी आदमी के मन में अहंकार आ जाता है तो सफलता उसे नहीं मिलती है। असफल और सफल होने का डर, आत्मसम्मान की कमी, जिसमें आत्मसम्मान की कमी होती है उसको सफल होने का भी डर होता है, और असफल होने का भी। कोई योजना ना होना, नो प्लान। अगर आपके जीवन में आपको सफल होना है तो प्लानिंग वे में काम करना ज़रूरी है। कोई निश्चित लक्ष्य ना होना, यह भी सफलता के राह में बाधक है। ज़िंदगी के उतार चढ़ाव, लाइफ चेंजर, ये तो होता रहता है। ज़िंदगी है तो उतार चढ़ाव होगा। टाल मटोल की आदत। कोई भी काम को
अगर आप करना चाहते हैं टाल मटोल नहीं करें, नहीं तो सफलता में बाधक बनेगा। पारिवारिक जिम्मेवारियाँ, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आर्थिक सुरक्षा से जुड़े मसले, कुछ मसला होता है जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी इशू होते हैं, उससे भी आदमी सफलता के राह में बाधा हो जाती है। एकाग्रता की कमी, भ्रमित हो जाना, किसी और से भ्रमित हो जाना, एकाग्रता की कमी, यह भी सफलता में बाधक होती है। पैसे की लालच से दूर न होना, पैसे की लालच से दूर न होना, यह भी सफलता में बाधक बनता है। सारा बोझ खुद उठाना, यह भी सफलता में बाधक है। इसीलिए काम का डिस्ट्रीब्यूशन करिए। अगर परिवार में 5 मेंबर हैं तो सबको अलग अलग काम दें। सारा काम खुद करने से आप टेंशन में रहेंगे। क्षमता से अधिक उलझ जाना, यह भी सफलता में बाधक है। जुड़ाव न महसूस करना, लैक ऑफ कमिटमेंट, यह भी सफलता में बाधक है। ट्रेनिंग की कमी, लैक ऑफ ट्रेनिंग, इसीलिए कहा जाता है कि जीवन में अगर सफल होना है तो ऐसे ट्रेनिंग लेते रहना चाहिए, जो कि मोटिवेशनल ट्रेनिंग हो। अच्छे अच्छे लोगों के बीच में सत्संग का बड़ा प्रभाव पड़ता है जीवन में। दृढ़ता की कमी, लैक ऑफ परसिस्टेंस, अगर आप दृढ़ निश्चयी नहीं हैं तो भी आपको सफलता में बाधा मिल सकती है। प्राथमिकताएं न तय कर पाना, अगर तुम्हारे पास 4 काम है तो सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी है उसे करने का प्रयास करें। द बीनिंग है जीतने वाली बढ़त। क्या है जीतने वाली बढ़त? जीतने वाली बढ़त हासिल करने के लिए हमें पूर्णता नहीं बल्कि उत्तमता, एक्सेलेंस हासिल करने की कोशिश करना चाहिए। पूर्णता हासिल करने का सपना देखना दरअसल एक दिमागी खलल है, जबकि उत्तमता हासिल करने की कोशिश करना तरक्की की राह पर कदम बढ़ाना है। क्योंकि ऐसा कोई काम नहीं है जिसे और बेहतर से ना किया जा सके। बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े लोग, अमीर लोग सफल इसीलिए हुए हैं क्योंकि अपने काम को डे बाई डे, कहा जाता है डे बाई डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। हम किसी काम को पहले से अच्छे कर सकते हैं। सफल लोग असफल लोगों से 10 गुना तेज़ तर्रार नहीं होते हैं, लेकिन सकारात्मक सोच होती है। उनमें उत्तमता लाने का जो संकल्प होता है, हमें किसी एक क्षेत्र में 1000% बेहतर बनने की नहीं, बल्कि खुद को 1000 अलग अलग क्षेत्रों में 1% बेहतर बनाने की ज़रूरत है। मेरे प्यारे दोस्तों, इतिहास बताता है कि बड़े बड़े विजेताओं को भी जीत से पहले हताश कर देने वाली बाधाओं का सामना करना पड़ा है। इसीलिए अगर बाधाएं आती है तो आप हताश नहीं हों, निराश नहीं हों। सफलता ज़रूर मिलेगा अगर आप लगे रहोगे तो। उन्हें जीत इसीलिए मिली कि अपनी असफलताओं से मायूस नहीं हुए। ये BC फोर्ब्स ने कहा था, ज़िंदगी में कोई भी कीमती चीज़ संघर्ष के बिना नहीं मिलती। माँ बाप अपने बच्चों को शक्ति हासिल करने के लिए संघर्ष करने का मौका नहीं देते हैं। यही कारण है कि आजकल के बच्चे जो है बहुत ज़्यादा अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट होते हैं। पहले ज़माने में ऐसा नहीं था। एक परिवार के 5-5 बच्चे होते थे एक माँ बाप के, और सभी पल जाते थे और सभी आगे बढ़ जाते थे, क्योंकि उन्हें संघर्ष करने के लिए छोड़ दिया जाता था और वह जी लेते थे। निराशाओं का सामना सबको करना पड़ता है, पर जीतने वाले हताश नहीं होते। ऐसे हालात का जवाब दृढ़ता ही है। दृढ़ निश्चय होना बहुत ज़रूरी है। शांत समुद्र में नाविक कुशल नहीं बन सकते। जब तक उसमें लहरें नहीं होगी तब तक नाविक को बैलेंस करने की क्षमता नहीं आएगी। इसीलिए अगर जीवन में कहा जाता है लहरों के बिना नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, हमें जीवन में सफल होने के लिए कोशिश करना बहुत ज़रूरी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना ना भूलें, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मेरा मनोबल बढ़ा रहे और मैं इसी तरह की बातें आपको नेक्स्ट वीडियो में सुनाता रहूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।